हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्ट्रेस से दूर रहें। आज हमारा टॉपिक स्ट्रेस पे है। स्ट्रेस क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचें। अगर कोई कन्फ्लिक्ट पड़ गया है तो उसको हम कैसे सुलझाएं, इसके बारे में बात करेंगे। चिंता या स्ट्रेस। चिंता वो होती है जो एक हमारे मन में डर होता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए जो हमें पता नहीं है, जो हम चाहते नहीं हैं, हमारी उम्मीदों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो वो होता है स्ट्रेस। आम तौर पे हमारी चिंताएं निराधार होती हैं। 99% ऑफ द केसेस में जो हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा होता नहीं है। आज मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा हस्बैंड वाइफ के बीच में आने वाले स्ट्रेसेस, कन्फ्लिक्ट्स, उसके बारे में। ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बिल्लियों की तरह लड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। इनका ज़रा सी बात पे बंदा रूठ जाता है कि मेरे को चाय आपने ठंडी पिला दी, मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं बनाई, आज सब्ज़ी मेरी पसंद की नहीं बनाई, या इन्होंने मेरे को ये कहा। हस्बैंड कुछ कहता है, वाइफ कुछ समझती है। तो क्योंकि हमें पता है कि जो आदमी है वो शुक्र ग्रह से आए हैं और जो लड़कियां हैं वो वीनस से आई हैं। मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। जो आदमी है उसकी बेसिक नेचर है टास्क मास्टर। ही इज़ ए टास्क मास्टर। वो उसको जो काम दे दिया गया है जाता है वो उसको ख़त्म करके आता है। उसकी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाहर जाके शिकार करके लाएगा और अपने बच्चों को आके ला के खिलाएगा। अगर आप अपने हस्बैंड को कहो कि जी बाज़ार चले जाओ, वहाँ से दूध ले आना, अंडे ले आना, सब्ज़ी ले आना, ठीक है, वो उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग में फ़िट हो गया। वापसी में वाइफ को याद आता है, अरे मैंने कपड़े धोबी को दिए थे, वो तो मैं लेना भूल ही गई। वो बाद में फ़ोन करती है कि जी आप आते हुए कपड़े भी ले आना धोबी से। वो क्योंकि वो आगे आ चुका होता है, उसको वापस मुड़ना नागवार गुजरता है, तो वो काम करके नहीं आता। लेडीज़ इस बात पे परेशान हो जाती है कि मैंने ज़रा सा तो था, 2 मिनट में घूम के ले आते, मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा परेशानी करनी पड़ेगी। वो बेसिक बात नहीं समझ पाती कि वो टास्क मास्टर है। जो टास्क उसको दे दिया वो अपना टास्क ख़त्म करके आ गया। अब उसको नया टास्क दोगे तो उसको नई कमांड चाहिए। ये मैन की नेचर है। घर में आता है तो उसको ये लगता है कि मैं अपना घर का बाहर का सारा टास्क ख़त्म करके आ गया, अब मैं घर में आराम से बैठ के चाय पीऊँगा, अपना टीवी देखूँगा। अगर उसको वाइफ को कह दे कि हम ये काम करवा दो मेरे साथ, ये काम करो, तो वो उसको ये नागवार गुजरता है। अब हम लेडीज़ की बात करते हैं, क्योंकि लेडीज़ आई हैं वीनस से तो उनका स्वभाव भी डिफरेंट होगा। वो बेचारी सारा दिन आपके घर का काम करती रहती है, छोटी से छोटी जिम्मेवारी आपकी उठाती रहती है। आपको तो संडे को छुट्टी भी हो जाती है, उसको बेचारी को संडे को छुट्टी नहीं होती। सेकंड, उसकी आयरनी ये है कि जिस घर में वो पली बड़ी हुई है वहाँ पर बाप का घर, जैसे ही वो विदा होती है वो घर उसका पराया हो जाता है। जिस कमरे में सारी उम्र वो रही है, वो उस कमरे में जब वो दोबारा आती है तो वो गेस्ट बन के आती है। बाप के घर में आती है तो उसको कहते हैं चल अपने घर, ससुराल में जा, ससुराल में कहते हैं तू अपने घर जा। उसको बेचारी को सारी उम्र यही समझ नहीं आता कि मेरा घर ही कौन सा है। इस दौरान वो अपना सारा कुछ समर्पित करके आपकी सेवा, आपके परिवार की सेवा कर रही है। सुबह खाने से लेके, कपड़े से लेके, सफाई से लेके आपका सारा काम कर रही है। अब उसके मन में कोई नेगेटिव फीलिंग भी आती है, क्योंकि लेडीज़ में हार्मोन के उतार चढ़ाव डेली आते रहते हैं, इसीलिए उनकी मूड की फ्लक्चुएशन होती रहती है। जब लेडीज़ के मेंसेस आने वाले होते हैं तो उन दिनों में लेडीज़ सबसे ज़्यादा डिप्रेस रहेगी। तब उनको आप कोई भी बात कहोगे तो वो तुनक के जवाब देगी, उसका शी विल नॉट बी इन मूड टू टॉक। अब वो क्या करती है कि उसको दिन भर में उसको एक कंपेनियनशिप चाहिए जो उसकी सुन ले,
कि उसने मेरे को ये कहा, आपकी मम्मी ने मेरे को ये कहा, आपके भाई ने मेरे को ये कहा, आपने ये कहा, वो कहा। वो सिर्फ चाहती है कि मेरे को एक लिसनिंग ईयर दे दो। उसका सलूशन नहीं चाहती, वो सिर्फ ये चाहती है कि मेरे को लिसनिंग ईयर दे दो। आदमी क्या समझता है कि शी इज़ ब्लेमिंग मी, मैंने कुछ गलत कर दिया, कि मेरे से शायद कोई गलती हो गई, मैं ठीक से काम नहीं कर रहा। वो खुद को ब्लेम देने लग जाता है। खुद को ब्लेम देने के चक्कर में वो ना तो अपनी मम्मी से कुछ कह पाता है, ना अपनी वाइफ से कुछ कह पाता है। वो अंदर ही अंदर घुटने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन करने लग जाता है। जब ये साइकिल 2 4 5 बार दोबारा रिपीट होता है तो एक दिन वो फट पड़ता है, तो वो झगड़े का कारण बन जाता है। और झगड़े में आप जानते ही हैं कि जब बंदा गुस्से में होता है तो गालियाँ भी निकालता है, कई बंदे हाथ भी उठा देते हैं, कई ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो दोनों की आपस में नागवार हो जाते हैं। अब इसमें बात कुछ भी नहीं होती, गांठ कहीं भी नहीं होती। सिर्फ गांठ कब पड़ती है मन में कि दोनों आपस में बोलना बंद कर देते हैं कि चाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, तुम मनाने आओ। वो कहती है तुम मनाने आओ, उधर घर वाला बैठ जाता है तुम मनाने आओ। बच्चे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं दोनों को मनाने की, जब वो नहीं मानते तो वो उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। वो डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कई बार कि उसको पाटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो फर्स्ट थिंग इन द रेजोल्यूशन आप ये करिए कि आप चाहे बात उनसे ना करें, वैसे तो बात करें तो सबसे अच्छा है, बात के बैठ के अपना मसला सुलझाएं तो सबसे अच्छा है। अगर आप बात नहीं कर पाएँ तो कुछ ऐसे जेस्चर कीजिए जो उनको अच्छे लगें। अगर वाइफ सोई हुई है, उसको सुबह चाय पीने की आदत है, तो आप क्या करें, एक चाय का कप अपने लिए बनाएं, एक उनके लिए बनाएं और उनके टेबल पे रख दें। चाहे बात ना करें, उनको हिला के उनको इशारा कर दें भी चाय पी लो, मैं तेरे लिए बना ली है। चाहे वो चाय पिए ना पिए, पर वो अंदर ही अंदर खुश हो जाएगी कि मेरे लिए चाय बनाई है। आप छोटा सा गिफ्ट भी भेज सकते हैं, चाहे एनोनिमस भेजें, नाम भी ना लिखें आप अपना, तो शी विल फील हैप्पी। इसी तरह आप अपने लेडीज़ के हिसाब से मैं बात करूं कि आप अपने हस्बैंड से चाहे जितना नाराज़ हों, हमने रिश्ते तो तोड़ने नहीं हैं, हमने सिर्फ रियलाइज़ कराना है कि आपने मेरे को गलत बोला। तो आप उनके पसंद की सब्ज़ी बना दें, आप उनकी ड्रेस सुबह निकाल के रख दें कि आप जी ये पहन जाओ। आप उनके आने से पहले ही उनके पसंदीदा गाना चला दें। कुछ ऐसा काम करें जो आपको पता है व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर बोथ ऑफ ईच ऑफ देम। तो ऐसा काम कीजिए जिससे आपकी डोरें मजबूत हों, टूटे नहीं, दूर ना जाएं। सो इससे एक आपका एक्ट करने से हज़ारों मील की दूरी घटकर कुछ मीटरों की दूरी रह जाएगी। फिर आपका मिलन और आपकी कन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन हो जाएगी। स्ट्रेस में भी जो हम बाकी स्ट्रेस की बात करें, मान लो आपको स्ट्रेस है कि मेरे को ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, मान लो होमवर्क को पूरा करना है, आप जैसे स्टूडेंट्स का है, मैंने होमवर्क पूरा करना है, तो जिस चीज़ से डर लगता है भैया सबसे पहले उसको चिपक जाओ कि मैं आज रोटी नहीं खाऊंगा, सबसे पहले होमवर्क ही ख़त्म करूंगा। मैं अपनी पर्सनली बात बताता हूँ। मैं जब मैं स्कूल में था तो मेरे को खेलना बड़ा अच्छा लगता था। पढ़ाई का प्रेशर था क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, तो माँ बाप खेलने भी नहीं देते थे। उनको ये था कि मैं पढ़ूं, दे वर राइट आल्सो। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जो खाली पीरियड होता था, कोई एक आधा मिल जाता था, या रिसेस में या खाना खाने के बाद, हम धड़ाधड़ अपना होमवर्क वहीं ख़त्म करके आते थे। मेरे साथ यहीं मुक्तसर में एक मेरे फ्रेंड है अशोक छाबड़ा जी, मैं और वो इकट्ठे बैठते थे, तो हम दोनों होमवर्क अपना स्कूल में ही ख़त्म कर लेते थे ताकि हमें खेलने को ज़्यादा टाइम मिल सके। तो घर पे आते थे, मम्मी पूछती थी कि क्या होमवर्क मिला, हम कह देते थे कि होमवर्क हमने कर लिया, उनको चेक करवा देते थे। देन शी यूज़ टू गिव अस परमिशन कि आप खेल लो। तो स्ट्रेस तभी होता है जब हम कोई चीज़ ना करें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उससे हम 10% काम लेते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उससे हम 90% काम लेते हैं। 90% हमारे डिसीजन जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। जो हमने बचपन में सीखा है, जो हमने बचपन में देखा है, जो हमने ग्रैस्प किया है, वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। हमारा बिहेवियर, हमारा करैक्टर, हमारी जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की होती है।
अब सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करना है, जैसे आपने वो देखा ही होगा 3 इडियट फिल्म में, ऑल इज़ वेल। इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक टू टेम योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने घर में एक चार्ट लगा लें, उसमें लिखें आई एम द बेस्ट, ऐसे जोर लगा के बोले आई एम द बेस्ट, आई हैव बेस्ट पावर टू डू द थिंग्स। मैं सारे कन्फ्लिक्ट से निकल जाता हूँ, हर मुसीबत में से मैं हल निकाल लेता हूँ, मुसीबत मेरे सामने रुकती नहीं है, वो दुम दबा के भाग जाती है। ऐसी ऐसी बातें बोलें। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जब बार बार आप बोलते हो तो जो फ़िल्टर लगा होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में एक फ़िल्टर लगा होता है कॉन्शियस माइंड का, वो जब आप कोई बात बार बार बोलते हो तो वो फ़िल्टर ने उसको ब्लॉक करना बंद कर देता है, वो सीधी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि कोई आपको ये कहे कि आप अपनी शर्ट उतार के पूरे बाज़ार का एक चक्कर लगा लो, तो क्या आप लगा पाओगे? नहीं ना। अगर यही बात हम सलमान खान भाई से कहें कि भैया आप अपनी शर्ट उतार के अपने बाज़ार का चक्कर लगाना, ही विल बी हैप्पी टू डू दैट। वाई? नॉट बिकॉज ऑफ हिज बॉडी। मान लो आप दोनों की बॉडी भी बराबर है, इवन देन आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो उसकी प्रोग्रामिंग नहीं है। जो प्रोग्रामिंग सलमान खान जी के दिमाग में है वो हमारे दिमाग में वो प्रोग्रामिंग नहीं है। तो हम अपने दिमाग को सक्सेसफुल होने के लिए प्लान कर सकते हैं, हम किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी हमें 200% इफ़ेक्ट करती है और पॉजिटिविटी सिर्फ 1% इफ़ेक्ट करती है। अगर कोई बंदा आपको आके ये कहे कि फ़लाना बंदा बहुत ही बुरा है, घटिया है, ये है वो है, आप सहज तौर पे उस पर विश्वास कर लोगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी कोई बंदा आपको कहे वो बंदा बहुत सही है, बहुत ईमानदार है, बहुत सही है, आप कहोगे नहीं यार, आपका माइंड उसके ऊपर 1% सिर्फ विश्वास करेगा। सो आपको अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके रखना चाहिए। आपसे रिलेशन में, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करेगा। रात को सुबह उठते वक्त 10 लाइनें लिख लें, ये वाली जो मैंने आपको बताई हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं सब प्रॉब्लम में से हल ढूंढ लेता हूँ, प्रॉब्लम मेरे सामने टिकती नहीं है, दुम दबा के भाग जाती है, मैं आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा लर्नर हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख सकता हूँ, मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ। ये चीज़ें आप अपने मन में बिठा लोगे तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग सक्सेस एंड मैनेजिंग योर स्ट्रेस। सो ये मूल मंत्र है। उसके अलावा तो जो हमें योगिक क्रियाएँ सिखाई गई हैं, अनुलोम विलोम, ठीक है, एक नाक और कान बंद करके भर्चका ओम बोलना, उससे क्या है कि आपको स्टिमुलस बाहर के वर्ड का स्टिमुलस बंद हो जाता है। जब आप ओम बोलते हो तो आपके सिर के अंदर रेजोनेशन होती है, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो टेम होना शुरू हो जाता है, उससे आपको स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा कम होती है। योगा करें, खुश रहें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स आपको कीप यू हैप्पी। आप जितने मर्जी डिप्रेशन में हों, आप बाहर आ जाएंगे अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं। सो मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके साथ इसी तरह की अच्छी बातें हम करते रहेंगे। और मेरा पता नोट कर लें, कायाकल्प लेजर एंड सैलून, 1st फ्लोर, डॉक्टर गोयल सुपर स्कैन, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9256 93566 और सेकंड नंबर है 84 536 84636। थैंक यू।